हाय मित्रों, मैं डॉक्टर अजय कुमार, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं पेशाब संबंधी समस्या के बारे में। अभी जो ये लेक्चर होगा ये सीरीज में होगा और इसमें कुल 5 लेक्चर होंगे, जिसमें कुछ पेशाब संबंधी समस्याओं के बारे में चर्चा होगी और उससे संबंधित दवाओं की भी चर्चा होगी। तो आज हम जिस मेडिसिन की चर्चा करने जा रहे हैं वो है कैंथरिस। हम कैंथरिस को कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम समझेंगे। कैंथरिस पेशाब संबंधित रोगों की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। किडनी से संबंधित समस्याएं जो होती हैं, जिसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन आ जाता है, वो इन्फ्लामेशन चाहे इन्फेक्शन के वजह से हो, किडनी स्टोन के वजह से हो, डायबिटिक कंडीशन में हो, इन सारी समस्याओं में कैंथरिस का उपयोग बहुतायत से होता है, बशर्ते कि उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसमें जो सबसे प्रमुख रूप से जो लक्षण आते हैं वो आते हैं कि पेशेंट को कांस्टेंट अर्जिंग होती है, उसे लगातार पेशाब लगता है कि उसका पेशाब लगा हुआ है और वो पेशाब करने जाता है, उसे थोड़ा सा पेशाब होता है और वो उसके बाद भी उसका पेशाब करने की इच्छा बनी रहती है। तो उसकी पेशाब करने की इच्छा जो होती है ना, वो काफ़ी तीव्र होती है। वो पेशाब करने से पूर्व भी रहती है, पेशाब करने के दौरान भी रहती है, पेशाब करने के बाद भी बनी रहती है। पेशाब थोड़ी सी होती है, इसके कारण क्या होता है ना कि उसका ब्लाडर जो होता है वो फुल हो जाता है और ब्लाडर जो फुल हो जाता है उसके कारण पेट के निचले भाग में उसको हेवीनेस आ जाता है। अब जो हेवीनेस आ जाता है तो इसमें कारण उसको दर्द होने लगता है। यह दर्द जो है उसे काफ़ी तकलीफ़देह दर्द का सामना करना पड़ता है। इस दर्द का एहसास उसके चेहरे पर आपको क्लिनिक में दिखेगा। वह दर्द में एक डिलीरियम के स्टेट में चला जाता है, जिसमें वो चाहता है कि कोई उसकी मदद करे। वह बेचैनी में रहता है और यह दर्द जो होता है वो चूँकि ब्लाडर फुलनेस के कारण होता है, इसीलिए उसे पानी पीने से भी डर लगता है। तो पानी, उसकी प्यास घट जाती है। तो इस तरह का डर आपको लाइसिनम में भी देखने को मिलेगा, जो कुत्ते के काटने के बाद पेशेंट को होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया नामक डिजीज के नाम से हम जानते हैं। उसमें भी पेशेंट पानी पीने की इच्छा खत्म हो जाती है और पानी से डरता है। कुछ इसी तरह का कंडीशन आपको कैंथरिस में भी देखने को मिलता है। पेशेंट की प्यास कम हो जाती है और वो पानी पीने से डरने लगता है, क्योंकि उससे उसके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। फिर आप इसमें देखेंगे कि पेशेंट जो है बेचैन है दर्द के मारे, और जो भी भाग में दर्द हो रहा है वहाँ पे वो रगड़ना चाहता है, वो रब करता है, वो प्रेस करता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। पेशेंट आपको बताएगा कि कभी कभी उसके पेशाब से ब्लड भी आ रहा है और उसके पेशाब में जलन भी है। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रत्येक कंडीशन में हो, लेकिन हाँ, एडवांस स्टेज में आपको बर्निंग और बर्निंग पेन आपको अवश्य रूप से इसमें मिलेगा। बहुत पैथोलॉजी अगर डेवलप हो जाए, सिफिलिस में आज बहुत प्रोमिनेंट हो जाए, तो आपको ब्लडी यूरिन भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली बहुत सारे केसेस में जहाँ सिफिलिस का सप्रेशन हो गया, गोनोरिया का सप्रेशन हो गया और पेशेंट में सिफिलिस प्रोमिनेंट रूप से मौजूद है और वो आज के डेट में वो अपेरेंट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ब्लड में आपको यूरिन देखने को मिलेगा। हेमरेजिक टेंडेंसी होती है इस मेडिसिन की। और इस मेडिसिन में के नज़दीक आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में पेशेंट को जो अर्ज आ रहा है वो रोक नहीं पा रहा है ना, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुतायत डायबिटिक के पेशेंट में इस तरह के कंडीशन आते हैं कि वो पेशाब उसको लगा हुआ है, वो जा रहा है, पेशाब रोक नहीं पा रहा है और वहाँ पे उसको तुरंत पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो लगेगा आपको कि चूँकि पेशेंट इसमें भी बार बार पेशाब के लिए जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, इरेसिस्टिबल डिजायर होता है, तो आपको बहुत केसेस में ऐसे लगेगा कि पेशेंट जो है वो रोक नहीं पा रहा है
पेशाब को इसीलिए जा रहा है, तो आपको फील आएगा पेट्रोसिलिनम का। एक मेडिसिन है पेट्रोसिलिनम, जिसमें होता है कि पेशेंट को पेशाब लगती है और उसको इतनी कस की पेशाब लगती है कि यदि वो तुरंत पेशाब के लिए नहीं जाए तो उसका पेशाब ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इनवॉलंटरी यूरिनेशन उसमें हो जाता है, क्योंकि उसमें कंट्रोल वो कर नहीं पाता है, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है। तो उस पेट्रोसिलिनम से हमको कैंथरिस में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि कैंथरिस का प्रेजेंटेशन, जो पेन का प्रेजेंटेशन है, जो थर्स्ट का प्रेजेंटेशन है, वो पेट्रोसिलियम से डिफरेंट होगा। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा और इसके आधार पे हम कैंथरिस का सक्सेसफुली उपयोग पेशाब संबंधी समस्याओं में कर सकेंगे। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको किडनी में स्टोन था और वो स्टोन के मारे बहुत छटपटा रहा था, इतना छटपटा रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उसके इतिहास में था कि इस तरह के पेन में उसे पानी जो होता है कि डेक्स्ट्रारोज चढ़ाया जाता है अस्पतालों में, उसको चढ़ाना पड़ता था। तो उस कंडीशन में जब वो हमारे पास आया था तो वो पेन के मारे बहुत छटपटा रहा था और उसके लेफ़्ट ये इलियक रीजन में काफ़ी अधिक दर्द था। तो उसके किडनी का स्टोन उसके लैब टेस्ट में पाया गया था। इस आधार पे उसको कैंथरिस दिया गया था और कैंथरिस से बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह एक पेशेंट जो है वो आया जिसके इतिहास में था कि उसकी पेशाब रुक गई थी और पेशाब रुकने के कारण उसको एक जाइलोरिक मेडिसिन लेनी पड़ती थी। तो उस कंडीशन में भी जो पेशेंट है, जब मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करने के तुरंत बाद ही वो चला आया और उसको मैंने देखा कि वो बार बार पेशाब के लिए जा रहा है और कह रहा है कि सर पेशाब मेरा हो रहा है, होता तो है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है और लगा हुआ, ऐसा लगता है कि पेशाब मेरा भरा हुआ है, हो नहीं रहा, थोड़ा हो रहा है। तो इस कंडीशन में उसके चेहरे पे काफ़ी दर्द था, बेचैनी थी। तो इस आधार पे उसको कैंथरिस का उपयोग उसमें किया गया और उससे कैंथरिस से बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आए। तो दोस्तों, कैंथरिस के कंडीशन, जो पेशाब संबंधित कंडीशन होते हैं, उसमें हम लोग अगर इस प्रेजेंटेशन को पकड़ें तो कैंथरिस का सक्सेसफुल उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। इफ़ यू फील कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है, इससे आपको फ़ायदा है, तो आप इस लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।